और योगी जी के नेतृत्व में जैसा इस सरकार में हुआ है, इस इतनी असंवेदनहीन सरकार हमने कभी देखी नहीं। किसान हो, मीडियम वर्ग हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, इस सरकार में सभी बुरी तरह त्रस्त हैं। अगर बातचीत करें जी, क्योंकि बीजेपी को बहुत सारी क्या लगभग सारी ही सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जीती हुई हैं और वहाँ राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी आकर खड़े हो गए हैं। 2-3 रैलियां जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रखी हैं, उनसे क्या कुछ असर जाने की संभावना है? नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की रैली हो या कितनी ही रैली वो कर लें, अब उससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। बंगाल में उन्होंने दुनिया भर की रैलियां करी, दिल्ली में रैलियां करी। दुनिया भर की छोटी सी दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा कैबिनेट उतारा। वो चीज़ें बीती बातें हो गई थी, पहले माहौल और था। अब जो है किसान नौजवान बिल्कुल वापस आ गया है। जो बेस वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का, वो अब वापस आ गया और गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्सर मलिक। तो भाई, जैसा आपको पता है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ने लग रही हैं वैसे वैसे जो यूपी का चुनावी माहौल है उसकी गर्मियां तेज होती जाने लग रही हैं और काफ़ी नज़दीक जो चुनाव है आ चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार फाइनल करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी हैं और उसी कड़ी में अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं कपिल चौधरी गुज्जर जी, जो बागपत से ताल ठोक रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से टिकट की लाइन में। तो ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, लेकिन क्या क्या मुद्दे इनको दिख रहे हैं, बागपत के हैं, बागपत विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिनको लेकर ये आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी चौधरी साहब। नमस्कार अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है चौधरी साहब, जो 5.25 साल का कार्यकाल सरकार का रहा है, कैसा लग रहा है आपको? देखो अक्षय जी, बात ऐसी है, जो ये चाहे केंद्र की सरकार हो, जो 7.5 वर्ष लगभग केंद्र में सरकार मोदी जी की बीजेपी की है, और यहाँ भी 4.25 वर्ष हो गए हैं यूपी गवर्नमेंट को और योगी जी के नेतृत्व में। जैसा इस सरकार में हुआ है, इस इतनी असंवेदनहीन सरकार हमने कभी देखी नहीं। किसान हो, मीडियम वर्ग हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, इस सरकार में सभी बुरी तरह त्रस्त हैं। जहाँ तक महंगाई, बेरोजगारी और जो भी भर्तियों में जो होता है, युवा पेपर देते हैं, फिर उसके बाद जो है पेपर आउट हो जाता है, तो ये तो पेपर लीक सरकार है और बिल्कुल भी युवाओं को कोई रोज़गार इसमें नहीं हुआ। और जो किसान की हालत पिछले एक वर्ष से किसान जो पड़ा हुआ था बॉर्डरों पे, और 750 के करीब हमारे किसानों ने वहाँ पर शहादत दी है। और इस सरकार ने जहाँ से चली थी, जो अभी नया तो कुछ किया ही नहीं है, नया तो कुछ दिया ही नहीं है। जो काले कृषि कानून बनाए थे उन्हें वापस लेने का काम किया है, उससे कोई फ़र्क अब पड़ने वाला नहीं है। वो बात बीती हो गई है। पूरे 1 वर्ष किसानों ने बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष किया है, तब जाके वो काले कृषि कानून वापस हुए हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है, बागपत विधानसभा क्षेत्र जहाँ से आप लाइन में हैं राष्ट्रीय लोकदल से टिकट के लिए, क्या लग रहा है बागपत क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं? नहीं, बागपत में भी बीजेपी का ही सिटिंग एमएलए है जी। और सारे छोटी इकाइयों में भी बीजेपी ही वहाँ पर है। तो बागपत में हम सबसे पहले तो युवाओं को रोज़गार, और जो किसानों के साथ पीड़ित किसान हैं, वो गन्ना पेमेंट की लड़ाई लड़ेंगे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने हमारा जो संकल्प पत्र तैयार किया है, वो पब्लिक की सलाह से तैयार किया गया है। हमारे लोग पब्लिक के बीच में गए, जो एक कमेटी बनाई, उन्होंने पब्लिक से जो भी फीडबैक आया उसके अनुसार लोकदल का संकल्प पत्र है। हमारे यहाँ बिजली जो पिछली है उस तो माफ़ करा जाएगा, आगे के बिल हाफ करे जाएंगे। 1 करोड़ रोज़गार युवाओं को सर्जित किए जाएंगे अगर गठबंधन की सरकार बनती है।
और आलू के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। और जैन जी का 3 मुद्दे हैं, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पे हम अब अगर गठबंधन की सरकार आती है और हमें उसमें शामिल रहेंगे और आदरणीय जैन जी का उसमें कोई भी सरकार यूपी में जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के बगैर नहीं बनेगी और हम अपने संकल्प पत्र के अनुसार उसमें काम कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, तो उस पार्टी के ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये केवल और केवल एक जाति के लोगों की ही पार्टी है। नहीं, ये किसानों की पार्टी है, ये नौजवान की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और छोटे मंझोले व्यापारियों की पार्टी है। इसमें आदरणीय जैन जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये तो अब विपक्षी कोई लगाते रहते हैं, हम 10 बात उनके लिए बोल दें, पर ये सर्व समाज की पार्टी है और किसानों की पार्टी है। और लोकदल ने सदैव किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया है और किसानों की लड़ाई आगे भी हम लड़ते रहेंगे। मैं लोकदल का जिलाध्यक्ष रहा, तो हमारे कार्यक्रम जो आते थे वो सारे कार्यक्रम किसानों की समस्याओं से संबंधित होते थे, चाहे बिजली का बिल हो, बिजली घरों का पूरे कमिश्नरी में हम लोगों ने घेराव किया और किसान की लड़ने का, चाहे गन्ना पेमेंट की लड़ाई हो, सब लोकदल लड़ने का काम करती है जी। तो अब बातचीत करें जी, जो गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, उसे किस तरह से देखते हैं? कितना फायदा राष्ट्रीय लोकदल को इस गठबंधन से पहुंचेगा? नहीं, गठबंधन जो हुआ है दोनों पार्टियों को इसको फायदा है। कहीं हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है, कहीं हम लोगों से उन लोग समाजवादी को फायदा हो रहा। तो ये गठबंधन जो बना है, ये पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की विचारधारा की दोनों पार्टियां हैं और माननीय मुलायम सिंह जी जो है चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, तो उनके शिष्य थे। तो ये एक ही विचारधारा की पार्टियां, किसान की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। दोनों नेता हमारे नौजवान हैं, नई सोच है, नई ऊर्जा है और उसके अनुसार ही यूपी में मिलजुल कर काम करेंगे जी। अगर बातचीत करें जी, क्योंकि बीजेपी को बहुत सारी क्या लगभग सारी ही सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जीती हुई हैं और वहाँ राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रही है। अब राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ सीधे प्रधानमंत्री जी आकर खड़े हो गए हैं। 2-3 रैलियां जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रखी हैं, उनसे क्या कुछ असर जाने की संभावना है? नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की रैली हो या कितनी ही रैली वो कर लें, अब उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। बंगाल में उन्होंने दुनिया भर की रैलियां करी, दिल्ली में रैलियां करी, दुनिया भर की छोटी सी दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा कैबिनेट उतारा। वो चीज़ें बीती बातें हो गई थी, पहले माहौल और था। अब जो है किसान, नौजवान बिल्कुल वापस आ गया है। जो बेस वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का, वो अब वापस आ गया और गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है और उसमें विजय प्राप्त। अब की बार अक्षय जी पश्चिम से सरकार बनने का काम होगा जी। और बिल्कुल बीजेपी को यहाँ से जो हमारी गन्ना बेल्ट है या जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, वो बिल्कुल मन बना चुका है कि आने वाले 2022 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनानी है और इस झूठी और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छोटे व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है प्रदेश से जी। तो आपने ये तो कह दिया जी कि नाराज चल रही है जनता सरकार से, तो फिर उनके पास अदर ऑप्शन भी तो अवेलेबल हैं, जैसे कांग्रेस हुई, बीएसपी हुई और साथ के साथ अपने ओवैसी साहब ने भी पूरी ताल ठोक रखी है। तो फिर वो गठबंधन पे क्यों आएंगे? नहीं, ये ऑप्शन तो अक्षय जी बंगाल में था, जो पार्टी लीड करती है गठबंधन, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट पहले प्रदेश में चलाई है, स्पष्ट बहुमत से चलाई है और अब गठबंधन की ही तरफ यूपी का मतदाता देख रहा है। बाकी यहाँ दूसरी कांग्रेस या ओवैसी जी जो बीजेपी की बी टीम का कार्य करते हैं, वो सब बिहार में भी किया, बंगाल में बुरी तरह फेल हुए, बिहार में उन्होंने गवर्नमेंट विपक्ष की बनने में काफ़ी रोड़ा बीजेपी की मदद करी। तो यहाँ अब मतदाता अक्षय जी बहुत समझदार हो चुका है, नौजवान मतदाता बड़ी संख्या में है और वो सारी बातें जानता है। वो अपने मत का बिल्कुल ही गलत प्रयोग ना करके
जो पार्टी सूबे में इस किसान नौजवान विरोधी सरकार से लड़ाई लड़ रही है उसको ही 100% वोट करेगा और बिल्कुल गठबंधन के साथ जाने का मन बना चुका है। ओवैसी जी की अगर बात करें जी, उनके टारगेट में बीजेपी से ज़्यादा राष्ट्रीय लोकदल इन दिनों दिखाई देने लग रही है। जब भी वो सभा करते हैं तो चौधरी जयंत सिंह जी का नाम लेना नहीं भूलते, और जो ये आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम, उसके ऊपर वो जरूर 2-4 शब्द कहते हैं। अभी हमने एक उनका जो है भाषण सुना, उसमें वो कहने लग रहे थे कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने जाटों के लिए किया, मतलब क्या चौधरी चरण सिंह जी केवल और केवल जाटों के नेता थे? नहीं, जो चौधरी चरण सिंह जी को जाटों का ही नेता बताएगा उसे तो वैसे ही पाप लगेगा जी। वो तो पाप का भागी बन गया है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे। जो आज मैं भी जमींदार हूँ, मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, और दूसरे समाज से जो खाली जाट ही थोड़ी जमींदार हैं, त्यागी भी हैं। 36 बिरादरी किसानों का काम करती हैं और वो 36 बिरादरी के नेता थे, और उनसे बड़ा किसान नेता भारतवर्ष में मैं किसी को मानता नहीं हूँ। अगर ओवैसी जी ये कहते हैं तो गुनाह करते हैं। अगर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को वे एक जाति का नेता बनाते हैं तो वो पाप के भागी हैं। नहीं, क्या केवल और केवल जाति के नाम पे या एक जाति के वोटों से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है? आदमी एमएलए नहीं बन सकता एक जाति के वोटों से। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, एक जाति के वोटों से एमएलए नहीं बन सकता। तो ये सारी कोई अब किसी को लगाना हो बेबुनियाद आरोप, मैं किसी पे लगाऊं या कोई मेरे पे लगाए, या ये तो ओवैसी जी, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। अगर ओवैसी जी ऐसी बात करते हैं तो वो उनकी अपनी समझदारी होगी, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके लिए क्या कह रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं जी, सब जानते हैं। तो चौधरी साहब, आप लगातार जो है घूम रहे हो हल्के में और भी क्षेत्रों में जा रहे हो, क्या लग रहा है जनता का मूड है अब की बार, क्या लग रहा है? जनता का मूड अक्सर जी बिल्कुल बदलाव का लग रहा है। बहुत ही किसान जाति 36 बिरादरी किसानों की किसानी करती है। आप भी किसान परिवार से ही हैं, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, और मैं क्षेत्र में लगातार मैं वैसे 5 वर्ष से ही एक्टिव रहता हूँ। हर समाज के दुख सुख में शरीक रहता हूँ, और मैं पिछले 1 वर्ष से लगातार बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं लगभग डोर टू डोर विधानसभा को 2 बार कर चुका हूँ। बिल्कुल एक बदलाव है, नौजवानों में बहुत उत्साह है, और वो बिल्कुल जो सपने मोदी जी ने दिखाए थे, 15 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसमें कोई 1-2 बच्चा हमारा भी इनमें से भी हो सके। आज ये मेरे साथ इनका टाइम ही ख़राब हो रहा है, इन्हें कुछ मिल थोड़ी रहा है अगर, तो अगर 15 करोड़ लोगों को तो रोज़गार उन्हें दे देना चाहिए। और इन्होंने भी बताए थे, अब कहें हमने 4 लाख यूपी में नौकरी दे दी है, इन्होंने पता नहीं 74 लाख कही थी, क्या मैं गलत हो सकता हूँ, तो इसमें 4 लाख रोजगार दे दिए 5 साल में, अब 4 लाख बता रहे हैं योगी जी, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं। जहाँ तक महंगाई का मोदी जी ने कहा था कि मैं भागवा लाऊं भाई, कच्चा तेल जो मेरे मंदा मिल रहा है, पर उन्होंने पब्लिक को तो कोई फ़ायदा होने नहीं दिया उसका। तेल की जो आय है उससे उन्होंने कहा देश का कर्जा उतार रहा हूँ, देश का कर्जा आप आरटीआई डालने और ज़्यादा बड़ा है। कहीं भी कुछ कार्य नहीं हुआ। ये जुमलों, ये झूठ बोलने की सरकार है, झूठों की सरकार है। चाहे 15 लाख बोल देते हैं मोदी जी, अमित शाह जी उसे जुमला बता देते हैं, तो अक्षय जी बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनका सफाया हो जाएगा। और जहाँ तक गठबंधन की जो लहर चल रही है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की जो उधर बड़ी सभाएं हो रही हैं, यहाँ तो जयंत चौधरी जी तो पिछले 1.5 वर्ष से बिल्कुल किसानों के बीच में हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे आंदोलन के समय भी उन्होंने किसान पंचायतें जारी रखी, चाहे धारा 144 योगी जी ने लगाई, कुछ भी लगाई, किसानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जयंत चौधरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पिछले 1.5 वर्षों से किसानों की लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। चौधरी साहब, वायदों की बात आपने की कि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था, एक वायदा चौधरी जयंत सिंह ने भी अपना जो लक्ष्य रखा है 22 के 22 जो वादे हैं उसमें बोल दिया कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और भी कई लोक लुभावन वायदे उसमें किए गए हैं। तो वायदों से तो जनता पहले ही परेशान है, क्या लग रहा है कैसे राष्ट्रीय लोकदल उनको पूरा कर पाएगी? जैन जी का एक विज़न है,
पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनमें एक ऊर्जा है और उन्होंने एक विज़न तैयार किया है। उसके अनुसार हम बिल्कुल ऐसा सरकार में शामिल होंगे और सरकार से ऐसा कार्य कराने का प्रयास करेंगे कि जो हमने वादे किए हैं वो 100% तो नहीं तो 90% ज़रूर हम उन पर अपना फोकस रखेंगे और सरकार में शामिल होते हुए उनको पूरा कराने का जयंत जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रयास करता रहेगा। जी चलो जी, बहुत लंबी वीडियो तो नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव का समय है, टाइम आपके पास भी कम है, टाइम हमारे पास भी कम है, लेकिन ये मिलते रहेंगे। लास्ट में आप उत्तर प्रदेश की जनता या फिर बागपत की जनता से क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बागपत के सभी सम्मानित नागरिकों से व उत्तर प्रदेश के सभी आदरणीय व सम्मानित नागरिकों से यही अपनी तरफ से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनवाएं और इस जो पिछले 5 वर्षों से जो ये सरकार यूपी में चल रही है, आदरणीय मोदी जी को गोरखपुर, योगी जी को गोरखपुर भेजने का काम करें। जो संतों का काम है वो संत करें और जो पॉलिटिशियन का काम है उसे पॉलिटिशियन करें और गठबंधन की सरकार बनने में सहयोग करें। और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों व बागपत वासियों को आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाला वर्ष बागपत वासियों को, बागपत विधानसभा निवासियों को उनके उत्तम स्वास्थ्य की तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलो जी, धन्यवाद कपिल चौधरी जी। तो भाई आपने सुना भी, कपिल चौधरी गुज्जर जी हमारे साथ थे जो बागपत से हैं। और एक जो आरोप ओवैसी साहब ने लगा था या फिर किसी ने भी लगा था, जो सबसे पहले एक जाति की पार्टी होने का आरोप आरएलडी पे लगा था, उसके ऊपर बोले हैं। फिर जो ओवैसी साहब का आरोप था जो चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर लगा था। और ये बात भाई हमें बार बार जो है बोलते भी हैं, अपनी हर वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति आके आपके बीच में जाति या फिर धर्म की बात करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो व्यक्ति हमेशा हमारे लिए खतरनाक होगा। वो व्यक्ति हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, उसका कभी भी हमें फायदा नहीं होगा। वे लोग, अगर कोई जाति का है, अगर मैं जाट जाति से हूँ और कोई जाट जाति का नेता बना घूम रहा है, तो वो जाट जाति के नाम पर दंगा फैलाने के लिए तो वो आ जाता है। लेकिन मैं ऐसे युवा, हजारों युवा उसको दिखा दूंगा जो केवल और केवल उनमें टैलेंट है, फाइनेंशियल हेल्प की वजह से वो पीछे रह जाते हैं या फिर किसी का इलाज नहीं हो पाता, उस वक्त वो समाज के ठेकेदार कहाँ जाते हैं। तो इसमें ना कोई ओवैसी जी का नाम है, ना किसी आरएलडी का नाम है, ना किसी बीजेपी का नाम है। जो भी व्यक्ति आता है जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे भड़काने के लिए, ये केवल और केवल हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने आते हैं। इनका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। इनका मतलब है कि अपनी जेब भरो, दंगे करवाओ, मौज करो। इन लोगों से बच करो। वही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।